आज मैं जा रही हूँ अपने अपने कुल देवता के दर्शन करने, क्योंकि आज है मकर संक्रांति और आज ही के दिन हमारी होती है मेल। तो चलो चलते हैं। मैंने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी थी उधमपुर से एंड मुझे तकरीबन लगने थे 2 घंटे पहुंचने के लिए। और अगर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना हो तो उन्हें लगेंगे 3 घंटे। हमें पेट्रोल भरवाना था और फर्स्ट पेट्रोल पंप हमने स्किप कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट की खोज के लिए निकले तो फिर हमें दूसरा पेट्रोल पंप मिला और अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर भव्य मंदिर दिख रहे थे तो हम एक मंदिर में उधर गए दर्शन के लिए। तो ये है महाकाली का प्राचीन मंदिर। महाकाली के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर। सर्दियों का मौसम था लेकिन धूप बहुत ही खिली खिली सी थी, सो बहुत अच्छा लग रहा था। ये है तनिष्का और अभी हमने अपने कुल देवता के मेन एरिया में एंट्री ले ली है। वहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी, सो यहाँ पे पार्किंग की जगह ढूंढ रही है। हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे फाइनली वी रीच्ड हमारे कुल देवता की ओर। तो सबसे पहले प्रणाम। अभी मैं जा रही हूँ कुल देवता जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ का एक नियम है कि जो घर की बेटियाँ होती हैं वो कुल देवता जी और अम्मा जी के दर्शन फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने दूर से ही प्रणाम कर दिया। यहाँ पे काफ़ी प्रसाद बंट रहा है। सबसे पहले तनिष्का ने प्रसाद लिया और अब मेरी टर्न है प्रसाद लेने की। तो मुझे मिला खीनू, अनार और बर्फ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। इसे देसी बर्फ़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लाइन लगी थी दर्शन के लिए। तो ये तनिष्का को बलून्स देगी और वो अपने बलून्स लेकर खेलने को चल पड़ी। और ये है मेरे कुल देवता जी का नाम। देन उसके बाद मैंने प्रसाद ग्रहण किया और साथ ही साथ वहीं पर हलवा, या हम इसे कड़ाह भी बोलते हैं, जो कि प्रसाद दिया जा रहा था। तो मैंने और तनिष्का ने अपने अपने लिए ले लिया एंड उसे चखा। अब ये है मेन एरिया जहाँ पे सभी भक्त बैठे हैं हमारी बिरादरी के एंड जस्ट इंजॉइंग दैट डिवाइन टाइम। तो ये है मेन एरिया जहाँ पे भंडारा हो रहा है एंड हमने अभी भंडारा नहीं करना था। तो यहाँ पे एक स्टॉल था गुलगुले का, जो कि खट्टी मीठी मूली की चटनी के साथ मिल रहा था। आराध्या ने 2-3 टर्न्स ले ली हैं बट स्टिल उसने मेरा एक बाइट ले लिया, नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद मैंने अपना चखा एंड यहाँ पे अब मिल रहा है काढ़ा, जो कि दूध में बहुत सारे नट्स डाल के उबाल के बनाया जाता है। बहुत ही वार्म होता है, सर्दियों के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। सो हमने ये ग्रहण किया। उसके बाद ये जो मेन एरिया है इसे हम कहते हैं बर्मी। बर्मी एक्चुअली स्नेक्स का घर होता है और ये मिट्टी का इन्होंने कुछ बनाया होता है, उसके अंदर ही स्नेक्स रहते हैं। हमारा इंडिया ही एक ऐसे इकलौता देश है जहाँ पे हर टाइप के लिविंग बीइंग को पूजा जाता है। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी सिंगल लिविंग बीइंग। हाय, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ऑफ शगुन दी। एंड आपका नाम क्या है? अगाम्या। हाँ, ये मेरी दीदी की बेटी है, मैं इसकी मासी लगी। हाँ ठीक है, बाय। देन हम चले गए खिचड़ी खाने के लिए। और खिचड़ी जो कि हमारे मेल की आन बान और शान है, जिसमें परोसा जाता है बहुत सारा घी, देसी घी और विद अचार। और अब तो इन फॉरनर्स भी हाथ से खाना सीख रहे हैं। यहाँ पे तनिष्का नखरे मारते हुए कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, बट स्टिल दीदी इसको ज़बरदस्ती खिला रही है। ये देखो इसके ड्रामे, बट स्टिल शी सक्सीड्स। अब यहाँ पे उसने दही डलवाया एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा और घी ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। आराध्या खाना खा रहा है और अब मैं उसको बोल रही हूँ कि एक बिग बाइट लो लाइक a mukbangers, and now he is acting like to take a big bite and he succeeded. Then उसके बाद मैंने अगला अपना नेक्स्ट बैच लिया रायते के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी था। एंड यहाँ पे तानिष्का खाना कम खाती है और पानी ज़्यादा पीती है। तानिष्का को खिलाने के चक्कर में दीदी ने खुद तो खाया नहीं और अब दीदी की टर्न है खाना खाने की। हम सब खा के फ्री हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि ये कब खत्म होंगे। लेकिन सबसे बड़ा टास्क जो जहाँ पे सेवादार होते हैं, हैट्स ऑफ यार, उनको देख के तो बहुत ही एनर्जी आ जाती है कि कैसे ये पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। देन उसके बाद ये क्यूट सा पपी हमें यहाँ पर दिख गया था। अब हमारी टर्न है घर वापसी की, बट यहीं पर गेट के पास एक अंकल बैठे थे बहुत सारे किड्स का आइटम लेते हुए। तो तनिष्का झपट पड़ी और तनिष्का ने 1-2 चीजें ले ली अपने लिए। अपने कुल देवता की ये जगह छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके ना एक जो मन का सुकून होता है वो मिल रहा था। बट क्या करें, शाम के बाद रात हो जाएगी और फिर उसके बाद ठंड भी बढ़ जाएगी, तो घर तो जाना ही था। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि जीजू ने गाड़ी ऊपर पार्क की है तो थोड़ा सा वॉकिंग है। बट लुक एट दिस प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमें एक घर मिला जहाँ पे कंचे खेले जा रहे थे। सो यहाँ पे बच्चे कंचे खेल रहे हैं एंड दिस हाउस लुक्स सो ट्रेडिशनल, लाइक जैसे पुराने घर होते थे। हम बनाते थे ना 100 कंचा लगाते थे आगे पीछे, एक रखते हैं सेंटर वाला उड़ाना, किसी को टच नहीं लगे। फर्स्ट या सेकंड क्लास में उड़ा के 100 के 100 जेल। एंड जीजू यहाँ पे अपने टाइम पे कंचे कैसे खेलते थे वो बता रहे हैं। जब इन बॉयज को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर तनिष्का को दिख जाता है यहाँ पे चूल्हा। वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर। काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ, बट रियली एक ब्लिसफुल वाली फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ से। और रास्ते में बहुत ही छोटे छोटे मंदिर थे। ये है हैंड पंप, प्यास लग गई थी सभी को। गांव की छोरी छोरों से कम है के?
और हम सभी ने पानी पिया हैंडपंप का क्योंकि पैदल चल के आ रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू सिट इन द कार एंड गो बैक टू होम, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द होम। अपने कुल देवता के अच्छे से दर्शन करने के बाद, बहुत अच्छी मील लेने के बाद, वॉकिंग भी किया एंड गाड़ी में बैठने के बाद जो खतरनाक नींद आ रही थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही गर्मी भी लग रही थी, एक्चुअली विंटर्स हैं बट गर्मी लग रही थी, तो हम सभी ने अपने ब्लेजर स्वेटर जो भी पहने थे उतार दिए। नाउ आई एम इंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। देखो यार, सिंपल सी बात है, दुनिया घूमने में तो आप कहीं पे भी जाके घूम सकते हो, लेकिन अगर कभी मन में ये आए कि हम उस देवता के या उस भगवान जी के मंदिर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में जो आस्था वाली एक फीलिंग जो है ना उससे डिनाई मत करना, डेफिनेटली विजिट देयर। क्योंकि मुझे आज का एक्सपीरियंस मिला है, मेरे को अंदर से ही कॉल आई। और ऐसा भी हो सकता है कि कुलदेवता जी ने मुझे खुद ही बुलाया हो कि कम एंड विजिट, लेकिन मुझे जो सुकून, जो शांति मिली है, आई कांट एक्सप्रेस। इसी के साथ मैं अपनी सिटी में एंटर कर चुकी हूँ। सिया।